हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें दो भाई दिखाए जाते हैं। एक का नाम बिल होता है तो दूसरे का नाम जॉर्जी होता है। जॉर्जी छोटा होता है। बिल अपने छोटे भाई के लिए बोट बनाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। अब यहाँ पर जॉर्जी की बोट एक गटर में चली जाती है। तभी उस गटर में से एक पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज कहता है, क्या ये तुम्हारी बोट है? जॉर्ज कहता है, हाँ ये मेरी बोट है। ये तैरते तैरते यहाँ पर आ गई। पेनीवाइज अपनी जादुई बातों में फंसाता है और जॉर्जी को बोलता है, लाओ अपना हाथ आगे बढ़ा और लो। तभी उसका हाथ काट लेता है पेनीवाइज। जॉर्जी चिल्ला रहा होता है लेकिन तभी उसको सीवर में ही खींच लिया जाता है। अब हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शिप को गोली मार रहा होता है। यह उनका पेशा होता है, यानी उनका काम होता है। माइक से नहीं हो पाता था। अब हम बिल को देखते हैं। वो अपने स्कूल में होता है अपने दोस्तों के साथ। छुट्टियां शुरू होने वाली होती है। तभी हम यहाँ हेनरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बिल के दोस्तों को हमेशा परेशान करता रहता था और बिल को भी। जब बिल घर पर जाता है तो उसके डैड देखते हैं कि वो अब भी अपने छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। बिल के डैड बोलते हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है, अब उसको ढूंढने की कोशिश मत करो। अब हम यहाँ पर माइक को देखते हैं। उसको अजीब आवाजें आती है उस दरवाजे के पीछे से। माइक डर जाता है। तभी उस दरवाजे के पीछे से हाथ निकलने लगते हैं बाहर और आवाजें आने लगती है। तभी देखते वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ पर पेनीवाइज दिखता है। तभी वहाँ पर हेनरी के दोस्त आ जाते हैं जो माइक को परेशान करने लगते हैं। अब हम यहाँ पर बिल के एक और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम सेंटली होता है। सेंटली एक पेंटिंग को देखकर घबरा रहा होता है। उस पेंटिंग का फेस ही कुछ अजीब था। फिर हम यहाँ पर बेन नाम के लड़के को देखते हैं। वो ये जानना चाहता था आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। तभी उसको एक रेड कलर का बैलून देखता है और वो उसका पीछा करता है। पीछे करते करते वो लाइब्रेरी के कोने में चला जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक सिरकटा आदमी पड़ जाता है। अब बैन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो भागता है। फिर हम देखते हैं बैन जब बाहर निकलता है तो उसका हेनरी के दोस्त पकड़ लेते हैं। बैन एक कपल से मदद भी मांगता है लेकिन वो कपल बैन को देख के वहाँ से चले जाते हैं और हेनरी को कुछ नहीं बोलते। हेनरी भाई चाकू से एच बनाता है और वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो मार के भाग चुका होता है बैन। बिल अपने भाई का पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया होता है। फिर हम यहाँ पर हेनरी के दोस्त को देखते हैं। वो बैन को ढूंढने आया होता है लेकिन तभी यहाँ पर पेनीवाइज मिलता है और उसको मार देता है। बैन की हालत खराब होती है। फिर हम एडी को देखते हैं। वो बैन के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। इनके पास पैसे कम होते हैं। तभी हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेवली होता है। बेवली इनकी मदद करती है। फिर हम इन सबको देखते हैं। अब ये सारे इकट्ठे हो चुके थे और ये दोस्त बन चुके थे। अब हम बेवली को देखते हैं। ये अपने घर पर जाते हैं जहाँ पर उसके डैड उसके साथ अजीब बर्ताव करते हैं। अब हम इन सबको देखते हैं। ये सब नहाने के लिए एक तालाब में जाते हैं। यहाँ पर ये एंजॉयमेंट करते हैं। यहाँ पर बेवली भी आई होती है और यकीन मानो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये लोग बैन के घर पर जाते हैं जहाँ पर बैन ने सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। बैन यहाँ पर बताता है कि 91 लोगों ने मिलकर डेरी शहर का वो किया था निर्माण, लेकिन कुछ दिनों के बाद 91 लोग गायब हो जाते हैं। आज तक लोगों का पता नहीं चला वो आखिर गए कहाँ। गायब हुए लोग हमेशा उनके कपड़े मिलते थे, वो भी खून से सने हुए। फिर हम यहाँ पर एडी को देखते हैं। वो अपने घर पर जा रहा होता है। तभी उसको एक अजीब सा घर दिखता है जो एकदम सुनसान होता है। एडी की यहाँ पर दवाइयाँ गिर जाती है। तभी वहाँ पर अजीब सा आदमी उसके साथ उसकी दवाइयाँ उठाने में मदद करता है। ये देखकर एडी घबरा जाता है। अब एडी गलती से उस घर में घुस जाता है। वो घर के पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज दिखता है। एडी पेनीवाइज को देखता है तो उसकी और हालत खराब हो चुकी थी। फिर हम बेवली को देखते हैं जो बाथरूम में होते। तभी उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। तभी वो देखने के लिए जाती है। वो एक इंची टेप डालती है। जब वो बाहर निकालती है तो उसमें से खून और बाल मिलते हैं। तभी बेवली के हाथ पकड़ लिए जाते हैं बालों से। बेवली पूरी तरह से घबरा चुकी थी। तभी उसके पूरे बाथरूम में खून ही खून हो जाता है। बेवली पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाती है और उसका पूरा बाथरूम में। तभी उसका डैड वहाँ पर आता है। उसके डैड ने ऐसा लगता है कि कुछ देखा ही ना हो। ये देख के बेवली और घबरा जाती है, आखिर मेरे डैड ने कुछ देखा क्यों नहीं। फिर हम बिल को देखते हैं। वो अपने भाई को देखते हैं अपने घर पे। वो उसका पीछा करता है। जॉर्जी यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे बचाने नहीं आए ना बिल, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जॉर्जी की आवाज़ एक डरावनी आवाज़ में बदल जाती है और जॉर्जी का चेहरा भी पूरी तरह से बदल जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है जो कि बिल पर हमला कर देता है लेकिन बिल बच जाता है। फिर हम बेवली को देखते हैं
ये अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाती है और अपना बाथरूम दिखलाती है। ये देख के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। ब्रेवली बताते कि मेरे डैड ने तो उसे देख कर भी अनदेखा कर दिया था। अब ये लोग सफाई करना चालू कर देते हैं उस बाथरूम की। फिर ये लोग हेनरी की कार को देखते हैं। ये समझ जाते हैं यहाँ पर कोई मुसीबत में होगा। तभी हम माइक को देखते हैं जिसको कच्चा मीट खिलाया जाता है। तभी यहाँ पर वो पेनीवाइज दिखता है माइक को और वो हाथ हिला के मुस्कुराता भी है। अब यहाँ पर हेनरी और माइक की लड़ाई हो जाती है। तभी यहाँ पर बिल के दोस्त आ जाते हैं जो हेनरी के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, उसके दोस्तों के ऊपर भी। अब दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार हेनरी और हेनरी के दोस्त पिट जाते हैं। अब बिल के फ्रेंड वहाँ से आ जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं बेन ये बताता है कि डेबरी में हर 27 साल के बाद ये सब होता है। 1 साल तक होता है और फिर 27 साल तक बंद हो जाता है। बिल फिर शहर का मैप दिखलाता है जहाँ पर लोगों की मौत हो रखी थी। बिल ये भी बताता है कि जहाँ पर लोगों की मौत हो रखी है वहाँ पर कोई ना कोई सीवर जरूर होता है। फिर हम यहाँ पर एडी को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत घबरा रहा था और बोलता है इस सबको बंद करने के लिए। तभी प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, फोटो आने लगती है। तभी यहाँ पर पेनीवाइज की फोटो दिखती है। अब पेनीवाइज प्रोजेक्टर में से बाहर आ जाता है और वो बच्चों को डराने लगता है। तब फिर हम यहाँ पर बिल को देखते हैं, वो उसी पुराने घर में जाता है। सारे दोस्त तो नहीं जाते लेकिन कुछ ही दोस्त जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज इन सबको अलग कर देता है। एडी को वही सड़ा मुंह का इंसान दिखता है जिसको एडी देखकर बहुत घबरा जाता है। एडी यहाँ पर गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। अब हम दूसरी तरफ रिची को देखते हैं जो बिल से अलग हो चुका था और वो भी अब डर रहा था। तभी यहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और रिची ये देखकर और घबरा जाता है क्योंकि वो जोकर उससे ज़्यादा डरता था। तभी वहाँ पर बिल आ जाता है और रिची को बचा लेता है। अब ये दोनों एडी को ढूंढ रहे होते हैं और अब पेनीवाइज एडी के पास जा चुका था और एडी इस टाइम घायल था तो वो भाग तो सकता नहीं था। अब पेनीवाइज एडी को इतना डरा चुका था, अब वो पेनीवाइज एडी को मारने वाला था। तभी वहाँ पर बिल और रिची आ जाते हैं जो एडी को बचा लेते हैं। पेनीवाइज यहाँ बिल से कहता है क्या बिल मैं तुम्हें असली नहीं लगता। अब पेनीवाइज बिल और रिची पे हमला करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ब्रेवली आती है और उसके सरिया उसकी आंख में घुसेड़ देती है पेनीवाइज के। पेनीवाइज अब भी बाज नहीं आता, वो अपने बड़े नाखूनों से बच्चों को डराता है। उसका पूरा थोबड़ा बिगड़ चुका था लेकिन अब वो यहाँ पर वो कुछ नहीं करता बच्चों को और वो वहाँ से चला जाता है। अब भाई ये सारे बच्चे बाहर आकर लड़ने लगते हैं कि हम उस घर में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। ब्रेवली कहती है कि वो यही चाहता है कि हम सब अलग हो जाएं। रिची बिल से कहता है देख भाई तेरा भाई मरा था, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ से अब जा रहे हैं। बिल और रिची की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। अब हम यहाँ पर हेनरी को देखते हैं। हेनरी को वही रेड कलर का बैलून मिलता है। हेनरी को अपना चक्कू मिलता है जो खो चुका था जंगल में। पेनीवाइज ने हेनरी को अपने वश में कर लिया था। उसने हेनरी से उसके डैड को मरवा दिया था। अब मूवी का सीन चेंज होता है जहाँ पर हम ब्रेवली को देखते हैं। उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ब्रेवली बाथरूम में जाकर छिप जाती है और अपने डैड को खूब जोर से मारती है और उसके डैड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आता है जो ब्रेवली को लेकर जा चुका था। यहाँ पर बिल आता है और ये देखकर घबरा जाता है और वो फिर से अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। अब ये लोग ब्रेवली को बचाने के लिए उस घर में दोबारा घुस जाते हैं और इस बार पूरी तैयारी से जाते हैं, हथियार लेकर जाते हैं। इस बार पेनीवाइज की छुट्टी कर देंगे ये लोग। अब ये लोग उस कुएं के अंदर जा रहे थे। तभी यहाँ पर हम ब्रेवली को देखते हैं जो बेहोश हो रखी थी। तभी उसकी आंख खुलती है, वो देखती है चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। तभी यहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और वो ब्रेवली को डराने लगता है लेकिन ब्रेवली उससे डरती नहीं है। पेनीवाइज को गुस्सा आता है और वो ब्रेवली को पकड़ लेता है और कहता तुम मुझसे नहीं डरती, अब तुम पक्का डरोगी। ब्रेवली को वो हिप्नोटाइज कर देता है। ब्रेवली एक ही जगह हिप्नोटाइज हो जाती है। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो माइक को मार रहा होता है लेकिन इस बार माइक उसको धक्का दे देता है, कुएं में वो जाकर गिर जाता है, हेनरी मर जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सैंटली को उस पेनीवाइज ने पकड़ लिया था। सैंटली को वो पेनीवाइज मारने वाला होता है लेकिन बिल और बिल के दोस्त आ जाते हैं और वो सैंटली को यहाँ पर बचा लेते हैं। अब ये लोग ब्रेवली को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी ये लोग यहाँ पर ढेर सारे बच्चों की लाश को देखते हैं जो हवा में उड़ रही थी। ये देखने के बाद बच्चों की हालत और ख़राब हो चुकी। तभी यहाँ पर ब्रेवली को देखते हैं। ब्रेवली हिप्नोटाइज हो रखी थी। यहाँ पर बेन उसको कोशिश करता जगाने के लिए किस करता है और ब्रेवली को होश आ जाता है। बेन यहाँ पर ब्रेवली को लाइक करता था। अब यहाँ पर हम जॉर्जी को देखते हैं जो बिल को बोलता है मुझे घर जाना है मम्मी पापा के पास, लेकिन बिल कहता है कि तुम असली नहीं हो, इसलिए वो उसको सूट कर देता है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं जॉर्जी अपने असली रूप में आ जाता है, वो पेनीवाइज होता है। पेनीवाइज अब भी नहीं मरता गोली के मारने के बाद भी।
अब वो यहाँ पर बच्चों को डराने लगता है, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ से डरते थे वो उसी चीज़ से डराने लगता है, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा डरेंगे उसकी उतनी ताकत बढ़ेगी पेनीवाइज की। पेनीवाइज बिल के ऊपर हमला कर देता है। अब पेनीवाइज के ऊपर सब बच्चे हमला कर देते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को उसी चीज़ से डराता है जिस चीज़ से वो डरते हैं। उन्हीं सब का चेहरा ला रहा था, लेकिन बच्चे इस बार नहीं डर रहे थे, वो पेनीवाइज का मुकाबला कर रहे थे और इस बार पेनीवाइज हार जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेनीवाइज उस कुएं में वापस चला जाता है और वो गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर ये बच्चे सारे महफूज होते हैं। अब ये बाहर आके शपथ लेते हैं कि जब भी पेनीवाइज वापस आएगा तो हम सब भी वापस आएंगे और इसका मुकाबला करेंगे और इस बार इसको हम मार डालेंगे। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में।